मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी में है। करखियाव स्थित जनसभा स्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। आइए अब आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान यूपी के नौजवानों पर क्या टिप्पणी की थी, जिस पर पीएम मोदी ने पलटवार किया है। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। राहुल गांधी के इस बयान पर पीएम मोदी ने आपत्ति जताते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आज जब यूपी बदल रहा है और यूपी के नौजवान अपना भविष्य बदल रहे हैं, तो ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं। मैं तो इनकी बात सुनकर हैरान हो जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार का कहना है, वो भी काशी के धरती पर आकर वह कह रहे हैं कि काशी के नौजवान और यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं। ये कैसी भाषा है। मोदी को गाली देते देते दशक बिता दिए। अब ये लोग यूपी के नौजवानों पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं, वो मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई। मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि परिवारवादी हमेशा युवा शक्ति और टैलेंट से डरते हैं। उन्हें लगता है कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो हर जगह वह उन्हें चुनौती देगा। इन्हें वही पसंद आते हैं जो इनके दिन रात जय जयकार करते रहते हैं। हमेशा परिवारवादी युवा शक्ति से डरते हैं, युवा टैलेंट से डरते हैं। उनको लगता है कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो वो हर जगह चुनौती देगा। इसके बाद कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत की बात को लेकर कहा कि इतने गुस्से और बौखलाहट का एक और कारण है, इन्हें काशी का, अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। आप देख रहे हैं ये राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमला करते हैं। मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार,
और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। ये अपने परिवार और वोट बैंक से बाहर कुछ नहीं सोच पाते। जब चुनाव आता है तो ये लोग साथ आते हैं। जब परिणाम नील बटा सन्नाटा होता है तो एक दूसरे को गाली देते देते अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि ई बनारस हो, यहाँ सब गुरु हवन, यहाँ इंडी गठबंधन के पैतरा ना चली। बनारस ना ही पूरे यूपी के पता हो, माल वही हो, पैकिंग नहीं हो। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इस बार तो इनकी जमानत को बचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार मोदी सरकार। मोदी की गारंटी है हर लाभार्थी को 100% लाभ। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार मोदी की गारंटी है हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। भाइयों और बहनों, मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है, सबसे प्रखर कालखंड होने वाला है। इसमें भारत का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र नई बुलंदी पर होगा। बीते 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना। आने वाले 5 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा।